बीजेपी की दूसरी सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो चली है। 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसे में इस बार की जो शपथ है काफ़ी हटकर होने वाली है। हर ज़िले से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बुलाया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं तीसरी बार जो विधायक चुने गए हैं आगरा दक्षिण सीट से योगेंद्र उपाध्याय जी। किस तरह सर देख रहे हैं ये जो इस बार की जो कहा जाए शपथ ग्रहण है, आप संतों को बुला रहे हैं, आप डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, तो कुल मिला के एक मेगा शो में तब्दील होने जा रही है ये शपथ ग्रहण का। देखिए ये जो सरकार बनी है सबके सहयोग से बनी है। कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास, परिश्रम, समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग, इसलिए सबको आमंत्रित किया जा रहा है कि आप लोग आइए। और सबकी इच्छा भी है, सिर्फ बुलाया ही नहीं जा रहा, इतनी इच्छा है कि वहाँ पर समाया नहीं जाएगा। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही तय कर रहे थे कि आखिर कार्यकर्ता कहाँ तक का बुलाया जाए या कहाँ तक का आना। उत्साह तो सबको है, बूथ अध्यक्ष तक भी जाना चाहता है, लेकिन फिर भी वहाँ भीड़ ज़्यादा ना हो जाए तो एक लिमिट की जा रही है कि भाई इतने से ज़्यादा लोग ना पहुँचें। तो एक एक विधानसभा से 100 लोगों की औरों को रोका जा रहा है, लेकिन जनता में उत्साह है, इसलिए जनता वहाँ पहुँचेगी और इस बहुत बड़े स्टेडियम में इसीलिए कार्यक्रम हो रहा है। एकाना स्टेडियम में सर कार्यक्रम हो रहा है। सवाल सर ये है कि अखिलेश यादव ने कल स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बुलाया जाएगा, अगर मुझे बुलाया जाता तो भी मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अप्रत्याशित वो है कहा जाए ये बयान। 2017 में जब वो उन्होंने चुनाव वो हारे थे तब वो रहे थे योगी आदित्यनाथ की सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, इसको कैसे आप देखें? देखिए जब तक वो मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में काम करते रहे तब तक शायद सुधरे रहे, और जब उन्होंने अपने कमान संभाल लिए पार्टी में तो न जाने उनको क्या हो गया है कि अपरिपक्व बयान देने लगे हैं। जैसे कि 400 सीटें जीतेंगे, इससे ज़्यादा बचकाना बयान कौन सा हो सकता था किसी भी राजनीतिक दल के आदमी के लिए, राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए। पिछली बार तो उनके पिताजी मुलायम सिंह जी भी मंच पर थे और उन्होंने 2 मिनट के लिए गुफ्तगू माननीय मोदी जी से की भी थी, खुद भी गए थे। अब उनका ये कहना कि मुझे शायद न बुलाया जाए, बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं, ये उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता ही बताता है। और इमेच्योर्ड लोगों के हाथ में राजनीति सौंपी नहीं जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनके फॉलोवर से भी कहूँगा कि अपने ही दल में अगर उनको राजनीति उस दल में करनी है तो मैच्योर्ड आदमी हो, वरना भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। कल सर एक बहुत ही कहा जाए लोकतंत्र के लिए वो अच्छी तस्वीर नहीं मानी जाएगी। एमएलसी के नॉमिनेशन के लिए जब वो उदयवीर सिंह जब एटा पहुंचे तो वहाँ भाजपाइयों से बवाल हो गया, पर्चा खींच लिए गए। तो ये सारी चीज़ें, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसको कैसे देखें? नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं हुई जो मेरी जानकारी, ये सारी चीज़ें हैं मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन वहीं से जैसा मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी या अराजकता का पर्याय है, वो उन लोगों ने कुछ शुरुआत की तो उत्साह में आके हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका प्रतिरोध किया। प्रतिरोध करना भी चाहिए भाई, अगर गुंडागर्दी से कोई अटैक करे, हाथ जोड़ के काम नहीं चलेगा। शटम शाटे समाचरित, उसका जवाब उन्होंने दिया और उसको अपने बचाव किया। लोकतंत्र की जहाँ तक पुष्टि होती है, लोकतंत्र को जहाँ तक मजबूती मिलती है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र के तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में लोकतंत्र खून में है, इसलिए वहाँ पर जो कोई कहे कि अलोकतांत्रिक कार्य किया होगा, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। लगातार दावेदारी पेश की जा रही है। आप भी कई दिन से लगातार लखनऊ में थे, 3 बार के एमएलए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? नहीं, मैं कई बार लखनऊ नहीं था, मैं अभी इतने दिनों से आज लखनऊ जा रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल है, मजबूत दावेदार है मंत्रिमंडल में? नहीं, ये तो नेतृत्व तय करेगा कि किसको अवसर दिया जाए। पार्टी ने मुझको तीसरी बार टिकट दी, यही मेरे लिए बहुत आभार है पार्टी के नेतृत्व का कि तीसरी बार भी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया मेरे ऊपर और टिकट दी। और जनता का आभार आपके माध्यम से फिर देना चाहूँगा कि तीसरी बार उन्होंने मुझे 53% वोट दिए और 43 और 47% बाकी सब लोग थे, यानी 53,000 वोटों से जिताया मुझे, ये 57,000 वोटों से। दूसरा चुनाव 53 से जिताया था। लीड मेरी बड़ी, यानी इनकम्बेंसी मेरे साथ नहीं थी और पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद था, मोदी योगी का नाम, उनके काम और हमारे काम, इन सबको मिलाकर तो पार्टी अगर अवसर दे। स्वाभाविक सर, दावेदार हैं, 3 बार के विधायक हैं और ऐसी टफ सीट जहाँ से मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जो जिस कहते हैं कि वहाँ चुनाव लड़ना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। इसके साथ ही सचेतक भी, मुख्य सचेतक आप विधानसभा में है पार्टी की तरफ से, ये सारी चीज़ है। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए मैंने कहा ना कि पार्टी नेतृत्व से कोई बात हुई?
नहीं, पार्टी नेतृत्व स्वयं देखता है, हम लोग बात नहीं करते। बात करना तो माइनस पॉइंट माना जाए। पार्टी नेतृत्व ने ही मुझे अवसर दिया तीसरी बार, ये उन्होंने ही देखा। पार्टी नेतृत्व ने मुझे मुख्य सचेतक बनाया, ये उन्होंने देखा। पार्टी नेतृत्व ही आगे देखेगा, जिस पार्टी जिस कार्यकर्ता को इस लायक समझेगा। और हमारे सामने सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी को 2024 का चुनाव देखना है, तो उस चुनाव की दृष्टिगत रखते हुए जो अच्छे लोग होंगे, जो सक्षम लोग होंगे, उनको ही अवसर मिलेगा मंत्रिमंडल में। यदि नेतृत्व मुझे अवसर देता है तो मैं उस अवसर को उपलब्धि में बदलने का प्रयास करूंगा। जैसे मुझे विधायक बनाया पार्टी ने, तो मैंने आगरे में उपलब्धियां दी, ऐसी उस अब मिलेगा तो देंगे, वरना पार्टी जहां खड़ा करेगी सिपाही की तरह, एक पार्टी के सिपाही की तरह वहाँ काम करेंगे। कुल मिला के योगेंद्र उपाध्याय जी, उनका कहना है कि सिपाही के तौर पर काम करेंगे। अगर पार्टी नेतृत्व उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का अवसर देता है तो उसको एक उपलब्धि के तौर पर लेकर उसमें काम में जुटेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा की बात की जाए तो आगरा में 9 की 9 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और कई सारे ऐसे हैवीवेट कैंडिडेट यहाँ से जीत कर लखनऊ पहुँचे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के कहा जाए प्रबल दावेदार हैं। और उनमें से जो योगेंद्र उपाध्याय जी हैं वो भी लगातार 3 बार से विधायक चुने गए हैं और उनका कहना है कि पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा वो स्वीकार्य होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।